यहाँ एक बॉल को एक लिक्विड में ड्रॉप किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे विस्कस फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेंड कर ले रहा है ना, टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर ले रहा है। तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, पहले तो ये देखो, फिर बताता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन। एक तो लगेगा बच्चों mg, दूसरा इसके ऊपर क्या लगेगा, एक बॉइंट फोर्स, और एक लगता है इसके ऊपर विस्कस फोर्स। अब अगर ये क्या अटेन कर रहा है, ये अटेन कर ले रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, और कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होती है जब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, वो अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। और उसी मोमेंट पे कांस्टेंट अटेन करने के बाद बेसिकली आपसे पूछा है कि विस्कस फोर्स होगा कितना। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू यहाँ से आ गई mg माइनस बॉइंट फोर्स। अब बॉइंट फोर्स को मुझे mg के फॉर्म में निकालना है, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं वो mg के फॉर्म में गिवन है। तो इसके दो तरीके हैं, mg और b का रेशियो निकाल लो आप, और या तो डायरेक्टली b को कैलकुलेट करते जाओ। बॉइंट फोर्स का बहुत सिंपल से कैलकुलेशन होता है v इन रोयल ग्रेविटी। इसका मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी का मतलब वेट किसका, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो वैसे तो याद रखना चाहिए आपको, बॉइंट फोर्स v इन रोयल ग्रेविटी होता है। अब इस रोयल की वैल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ जो बॉल है, सॉलिड है, उसका हाफ गिवन है। तो इसको मैं रो एस बाई टू लिख लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई टू। नाउ सी, ये जो है v रो एस ग्रेविटी, ये क्या है बेसिकली, यही तो मास ऑफ द बॉल है। ठीक है, बेसिकली वेट ऑफ द बॉल है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जब सॉलिड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिड का मास निकल रहा है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये वेट हो गया। सो mg में से बेसिकली आपको mg बाई टू माइनस करना है। वो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, mg बाई टू विल बी रिमेनिंग, विच इज़ ऑप्शन बी, mg बाई टू।